विकास जी काफ़ी कमाल की जर्नी रही थी। वाइल्ड कार्ड सबसे बेस्ट वाइल्ड कार्ड के रूप में आप आए, काफ़ी कुछ बिग बॉस में भी आप हाल ही में गए थे जी। काफ़ी कुछ धमाके किया वहाँ पे। किस तरह से जर्नी के बारे में अगर कुछ बताना चाहो? यार मेरा सिर्फ एक ही इंटेंट था कि पहले तो सबसे इज़्ज़त प्यार से किया जाए, क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा कलेश और लड़ाइयाँ करता है। तो जो मैंने शुरुआत में बोला भी, बट क्योंकि वो एक ऑप्शन है जो आपके पास कुछ जब नहीं बचता है तो वही आप एक्सरसाइज करते हैं। बट हर किसी से मैं यही कहता था। बट वहाँ वहाँ की एनर्जी ऐसी रहती है जब आप क्लोज रहते हैं और सब दूसरा सिर्फ चीख के लड़ाई करके बात करता है और अपनी हद को पार करता है, तो फिर कई बार ऐसा होना पड़ता है। अपना सीना ठोक कर छाती चौड़ी करके स्माइल करते हुए गया था और वैसे ही बाहर आया हूँ। यही एक नियत में था और इसीलिए बाहर आया हूँ। तो आप सबका प्यार इतना मिल रहा है, आप सब इतने ऐसे हाथ खोल के मुझे गले लगा रहे हैं और खुशियाँ दे रहे हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़ के एम्ब्रेस करता हूँ और ऐसे हाथ खोल के एम्ब्रेस करता हूँ और हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करता हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी। स्टैंड छोड़ा था बट मज़ेदार था। विकास, साथ ही घर के अंदर मास्टरमाइंड कौन है, आपको क्या लगता है? आप में से कोई भी इसका जवाब जानता है? साजिद खान। फिर आपको खुद को जवाब मालूम आ रहा है, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। विकास जी कई हद तक आपको ये नहीं लगा कि जितना भी समय आपने बिताया उस घर में जी। काफ़ी कम समय था और लोगों ने कॉपरेट नहीं किया? अगर कुछ थोड़ा सा कॉपरेट करते तो यू वुड हैव गॉन थोड़े से टॉप 6 में तो आपको जी, नजर आ जी, ही रहती। जी। आपको ऐसा नहीं लगा? यार वो गेम का फॉर्मेट ही ऐसा है कि वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। आपको मालूम ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, क्या चीज़ें नहीं हैं। और अब उस सिनेरियो में क्या है कि आपके दिमाग जहन में और हाथ में जो है वो ये है, जो मुझे लगा कि सच्चाई से समझ से खेलना और कॉल जो सही लगे उसको सही कहो, जो गलत लगे उसको गलत कहो और ठोक कर इज्जत से प्यार से कहो, और वही मैंने किया। बिग बॉस में आपने शिव ठाकरे को कोई एक नाम दिया है? क्या दिया है? नाम हमने प्रोमो में देखा, एक नाम बताइए दिया क्या है। नाम दिया, बताइए तो। आपने ही दिया है सर। अरे पर बताइए तो क्या नाम दिया है कुछ मैंने? तो दिया था। अगर आप शिव ठाकरे की गेम के बारे में अगर कुछ बताना चाहे कि देखिए बहुत ही एक ये ना गेम है, टू बी ऑनेस्ट। हम शायद बाहर इसको पर्सनली ले लेते हैं, बट हम घर में रहकर भी एक दूसरे को बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती हैं कि अगर वो लिमिट क्रॉस नहीं हो तो कोई इसको दिल पे नहीं लेता है। यस। यू नो आप एक दूसरे के साथ देखो, आप नॉमिनेट कर रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, मनमुटाव हो रहे हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, बट उसके बाद फिर बैठ के साथ में ही खाना खाते थे सारे। बट 31st की मैं बात करूँ, जब पार्टी थी जी, घर पे, जी। जब शालीन और टीना फिर से नजदीक आए तो जी। लोग फिर वापस बिग बॉस ने भी पूछा कि क्या लगता है, लोगों की राय ली, घर वालों की राय ली। जी। उसमें आपकी क्या राय है? उसमें अगर आप कुछ बताना अब चाहो। मेरी राय ये है उसमें सिर्फ कि यार उनके रिश्ते में बहुत कन्फ्यूजन है। यस। मेरे पास भी, मैंने भी बहुत कोशिश की उनका वो इज़्ज़त प्यार वो बनी रहे और बीच में जो कन्फ्यूजन है वो हटी रहे, बट वो कन्फ्यूजन बरकरार रही। और आने के बाद अगर वो दिखा मुझे कि साथ में हुए हैं तो वो क्या होगा वो मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि दोनों बहुत ही अलग तरह के इंसान हैं एक दूसरे के लिए, और वो घर से बाहर निकलेंगे तो समझ आएगा कि वो कितनों एक दूसरे के लिए कितने अच्छे हैं या नहीं हैं। क्योंकि जब बहुत सारी बातें ऐसी हैं चाहते हैं वो करना जो कैमरा के सामने वो नहीं रह कर पाते हैं। Yes. और ये बात आई थिंक शालीन ने बोली भी थी कि उन्होंने एक डेट रखी है फिनाले के बाद, जब वो मिलेंगे बाहर और फिर से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसा होता है। तो मैं भी वो देखना चाहता हूँ कि फिर वो कैसे अनवील होता है और कैसा रिश्ता बनता है उनका। To Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.